अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स 365। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। Another day, another matches in ICC Men's T20 World Cup 2026। आज के होने वाले मैचेस में अफगानिस्तान ने यूएई को हराया है, इंग्लैंड ने इटली को हराया है, जो एक बड़ा एक्साइटिंग मैच हुआ। इवेंचुअली 200 चेस करते हुए इटली ने भी 175 रन किए। और आखिरी मैच में आज का सबसे इंपॉर्टेंट मैच था, उसमें ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी शिकस्त हुई है श्रीलंका के अगेंस्ट। और इस ग्रुप में अब ये लग रहा है ऑलमोस्ट ऐसा ही हो गया है कि ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू बी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप। अगर जिम्बाब्वे कल अपना आखिरी मैच जीत जाता है तो जिम्बाब्वे 8 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई कर जाएगा नेक्स्ट राउंड के लिए। और ऑस्ट्रेलिया, जो माइटी ऑस्ट्रेलियंस हम अपने शो पे कहते रहे हैं, दे विल बी आउट ऑफ द टूर्नामेंट। लेकिन अभी भी आज का दिन भी, कल से जब पाकिस्तान हारा है तो पूरा दिन सोशल मीडिया पे और मीडिया पे जनरली पाकिस्तान इंडिया की और पाकिस्तान की वीकनेसेस की स्पेशली बात हो रही है। और इस बात को करने के लिए, उसके वीकनेसेस को पाकिस्तान के समझने के लिए हमारे साथ हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, बहुत अच्छे बैटर, बहुत अच्छे बॉलर, और सबसे इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान ने जो एक वाहिद वर्ल्ड कप T20 जीता 2009 में यूनुस खान की कप्तानी में, उसमें सिलेक्शन में शोएब मोहम्मद साहब थे। शोएब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए। सर, कल एक भरमार लगी हुई है पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स को लेके, उसमें कुछ चीजें बड़ी जायज भी हो रही हैं कि सलमान अली आगा की कप्तानी पे डिस्कशन हो रहा है। ये भी बात हो रही है कि सलमान अली आगा बहुत सारे मैचेस खेल के, 40+ मैचेस खेल के वो आईसीसी टूर्नामेंट में किसी पाकिस्तान की टीम के कप्तान बने हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको मैचेस नहीं मिले। फिर सिलेक्शन को लेके, कोच को लेके बात हो रही है कि माइक हैसन ने क्या किया, वो जो प्लान देते हैं वो प्रोबेबली ऐसा होता है कि उसको सलमान अली आगा उसी तरह एग्जीक्यूट करने जाते हैं और फिर गलतियां होती हैं। आप सर सिलेक्टर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल जो कल से हो रहा है सिलेक्शन पे हो रहा है कि बहुत सारे जो सीनियर प्लेयर्स जिनकी जगह नहीं बनती, जिनमें शादाब, बाबर, शाहीन शाह, वो सब जो टीम का हिस्सा बार बार बनते हैं, उसकी वजह से आपका कोई सही प्लान फ्यूचर में नहीं बनता। इफ यू कुड शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ 2009, और जब आप 3 बार सिलेक्शन में रहे हैं, तो वो क्या चीजें हैं जो आपको मिसिंग लगती हैं आज की टीम में, और आप जैसे लोग क्यों हिस्सा नहीं है हमारे सेटअप का? वैसे बड़े अच्छे सवाल हैं और उसके बहुत सारे अलग अलग जवाब हैं, लेकिन आई ट्राई टू गिव सम ऑफ इट। होता यह है कि देखो, हमारे प्लेयर्स जो सिलेक्शन कमेटी में, जैसे बाबर से मैं स्टार्ट करता हूं, उनको बीच में ओमिट किया, पाकिस्तान टीम में नहीं लेते रहे काफी अरसा, और फिर आउट ऑफ द ब्लू एकदम से उनकी इंडक्शन हो गई। सर, सिर्फ T20 में कुछ अरसा उनको नहीं सिलेक्ट किया, थोड़ा अरसा नहीं किया, तो दैट वाज द टाइम ना कि आप उसकी जगह कोई ऐसे प्लेयर को फिट इन करते जो हियर टू स्टे होता। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो आपके सो कॉल्ड कोचिंग का जो स्टाफ है, जैसे मैंने कल आपको मिसाल दी, अब मेन पाकिस्तान टीम का जो प्लेयर है वो 11 T20 मैच खेला और टोटल 80 रन हैं उसके, ठीक है। माइक हैसन एक फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है, और अगर ये इतने ही अच्छे होते तो अपनी कंट्री वाले उसको जाने देते, या कोई इस तरह कि भाई ये तो हमारे पास हीरा हमारे पास मौजूद है, हम इसको क्यों जाने दें, हम अपने पास ही रखना चाहिए। तो ये आंखें सर, वो हीरा यहाँ आके बने ना, इस्लामाबाद यूनाइटेड एक का टूर्नामेंट जीत दिया उनकी कोचिंग में, तो वो हमारे लिए मुश्किल हो गई। और ऊपर से कल जो मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था आफ्टर द गेम, उसके अंदर वो मान ही नहीं थे, वो एडमेंट थे कि नहीं जी हमारा डिसीजन सही है। तमाम दूसरे जो क्रिकेटिंग माइंडसेट हैं दुनिया भर के, पाकिस्तान के भी बड़े बड़े सारे सब, मैंने भी कल दोपहर के प्रोग्राम में 3-4 घंटे पहले जो यहाँ स्पेशल ट्रांसमिशन हमने की 365 पे, उसमें भी यही बोला कि ये हमारी मेन स्ट्रेंथ जो है वो है अपना आजकल जो है वो बॉलिंग का वो है। तो जाहिर सी बात है कि आप, और वनरेबिलिटी एस्पेक्ट कहाँ आता है, हमारी बैटिंग के ऊपर। अच्छा, अब पिछले 10-15 मैचेस से आप देखें, साहबजाद फरहान और साइम अयूब दोनों क्लिक कर रहे थे। साइम अयूब 25-30 रन कर रहे थे, लेकिन वो क्विक फायर होते थे। दोज वर यूजफुल रन्स फॉर पाकिस्तान। दे वर बाउंड टू फेल सूनर और लेटर, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर दिन दोनों फेल हो गए, तो ये दोनों फेल हुए, तो इट वाज राउंड द कॉर्नर वाली बात है कि इनका फेलियर होना टॉप ऑर्डर का वाज राउंड द कॉर्नर। तो पीछे वाले प्लेयरों को, जो 3-4-5 जो नंबर के जो बैट्समैन है, उनको मेंटली प्रिपेयर करवा के रखना चाहिए था। जिस तरह उन्होंने शॉट खेले हैं, वो तो एक क्लब क्रिकेटर भी नहीं खेलता। आते के साथ ही जो
सलमान ने जो शॉट खोला, बॉडी ऊपर, शॉट डिलीवरी को ओवर द मिड ऑन एरिया मारने जा रहे हैं, जबकि वो शॉट वो अप्लाई ही नहीं होता था उस बॉल के ऊपर। तो मेंटली दे वर स्विच्ड ऑफ। ओके, तो जिसकी वजह से वो डिबेकल वहां से टॉप ऑर्डर तो क्लिक नहीं हुआ, लेकिन ये कि थर्ड बेसिकली आपका हार वहीं से शुरू हो गई, इसलिए कि दे वर नॉट मेंटली देयर। सर, एक प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं था उनका। एक और, क्योंकि सिलेक्शन पे हम बात कर रहे थे, मैं चाह रहा था कि हम उसको थोड़ा सा और वो करते हैं। आपने बड़ी एक अच्छी बात बोली कि अगर बाबर को आपने T20 फॉर्मेट से रिमूव किया था, तो यू शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड टू स्टिक विद दैट डिसीजन, और उसके दौरान आप अपने मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स को डेवलप करते हैं। अब आप देखें, बाबर और रिजवान जब अच्छी ओपनिंग करते थे तो आपने फखर जमान को उसके नंबर से हटा के उसको 3-4 पे खिलाना शुरू किया। अब वो डेवलप हो गए, सही है। अब जब बाबर को वापस आना था तो फिर फखर जमान को आपने 3rd 4th से लेके उसको बेंच पे बैठा के बाबर को जो आपके 1 2 3 खेलते रहे उनको आपने 4th पे खिला दिया। तो आपने मिडिल ऑर्डर को फिर डिस्टर्ब किया। उसके बाद आप हसन नवाज जैसा टैलेंट, जो यंग बच्चा है, लेकिन उसकी जो मुझे लगता है कि वो एक ऐसा प्लेयर है जो इंजमामुल हक की तरह, मुझे लगता है कि स्पिनर को गुड लेंथ से वो छक्के मार रहा था। ऐसी बैटिंग्स उसने की कुछ, और उसने न्यूजीलैंड में 100 किए और अभी डेवलप हो रहा था। उसको आपने हटा दिया सिस्टम से। अब उसका नहीं पता वो क्या कर रहा है। वो लीग्स खेल रहा है, लीग में भी कुछ परफॉर्मेंस थे, लेकिन उस पर अब डेवलपमेंट नहीं हो रही हमारी। सो हम मिडिल ऑर्डर के जो ऑप्शन हमें मिले, चाहे सीनियर में फखर जमान थे, जूनियर में हमारे पास हसन नवाज थे, उनको हमने डेवलप ही नहीं किया इन सिचुएशंस के लिए। और हम अपने शो में शुरू में ही बात कर रहे थे जब नेदरलैंड से हमारा फेलियर हो रहा था कि हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं है। एंड एग्जैक्टली योर पॉइंट के यार, जब आपके ओपनर दोनों फेल हो गए तो आपका मिडिल ऑर्डर एंड लोअर मिडिल ऑर्डर फुल्ली एक्सपोज हो गया। हाँ, तो उनको जो मिडिल ऑर्डर के ऊपर, जो कल के ही मैच के ऊपर मैं वापस बात करूंगा कि जब फेल हो रहा था कि वो अब शॉट्स उनको थोड़ा सा, जब 2 आउट हो गए टॉप ऑर्डर के, तो थोड़ा सा इनको लेके चलना चाहिए था। केयर फ्री शॉट इस तरह खेले वो गलत था। सर लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन हु डू यू आस्क द क्वेश्चन कि हसन नवाज क्यों नहीं है? किससे आप पूछें? हसन नवाज, आप क्यों बाबर को फखर जमान की जगह आपने फिर दोबारा वो दे दी पोजीशन? सो ये क्वेश्चन हम किससे पूछे? मतलब अभी जब आपके जमाने में सिलेक्शन होती थी, आप जैसे 2009 में 2009 में you were the one who took I was the only one at the selection who took all the decisions. जब मैंने और यूनुस खान ने जो टीम सेलेक्ट की थी, तो दैट गॉट अप्रूव्ड, इसलिए कि मरूम हमारे कादिर भाई ने 10 दिन पहले वो कमेटी छोड़ दी थी। एंड द अदर सेलेक्टर सलीम जाफर वाज हियर इन पाकिस्तान ओनली। उनके कोई डोमेस्टिक अपने इश्यूज थे, तो इसलिए वो आ नहीं सके। तो दैट्स हाउ द टीम वाज फॉर्म्ड बैक इन 2009। इट वन द टूर्नामेंट। यस, और जब आए तो उसके 1 हफ्ते के बाद मुझे हटा दिया और दूसरों को बना दिया। तो मतलब ये कि दैट्स हाउ पाकिस्तान क्रिकेट वर्क्स। और जो और आपने टूर्नामेंट जीता भी, ऐसा नहीं कोई आपने इजी कंडीशंस में जीता था, इंग्लैंड में जाके जीता था आपने। हिस्ट्री में आपको ऐसी चीज मिसाल भी नहीं मिल सकती कि इतना बड़ा टूर्नामेंट जीतने के बाद सिलेक्शन कमेटी के मेंबर को, जो एक ही वाहिद था, एंड सर नॉट जस्ट यू, जो यूनुस खान के साथ हुआ, मेरे ख्याल में वो वाहिद क्रिकेटर हैं पाकिस्तान में जो एक इतना बड़ा टूर्नामेंट जिताने के बाद भी ही वाज अबाउट टू बी साइडेड। एनीवेज, ये हमारी डिस्कशन पाकिस्तान इंडिया के हवाले से चलती रहेगी। और जब तक अब हम अगला मैच कोई बड़ा जीतते नहीं है, हमारा ये जो एक डेवलप हो गया मूड, वो इसी तरह रहेगा। और एट विल move towards the first game that was played today between UAE and Afghanistan. Afghanistan finally 2 बड़े शिकस्त के बाद वो मैच जीता है UAE से। इनफैक्ट वो एक और भी मैच जीते हैं, टोटल 2 मैचेस जीते हैं, वो 4 पॉइंट्स के साथ हैं। लेकिन इस ग्रुप में जो चांस लग रहा है वो यही है कि साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड विल क्वालिफाई। बट इफ वी कैन हैव अ लुक एट द मैच समरी, तो हम अपने ऑडियंसेस को बताते हैं कि किस तरह अफगानिस्तान ने ये मैच जीता है। 160 for 9 किए थे यूएई ने, जिसको अफगानिस्तान ने बड़ी आसानी से इवेंचुअली 162 रन उन्होंने स्कोर किए 19.2 ओवर्स में। और जो एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस रही इस मैच में वो अजमत की रही, जिन्होंने बैटिंग से भी अफगानिस्तान को सपोर्ट किया और बॉलिंग भी उनकी आउटस्टैंडिंग थी। बट ओवरऑल यूएई का टूर्नामेंट हैज बीन अ गुड टूर्नामेंट, बिकॉज हम एक जो मिनो टीम है उसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अच्छी फाइट देगा। सो दीज आर गुड परफॉर्मेंसेस बाय दीज मिनो साइड्स। और इवेंचुअली तो अफगानिस्तान जीता है 6 विकेटों से। लेकिन अगर आप सर इसको किस तरह देखते हैं इस मैच को? बिल्कुल, आप ये देखें कि पहले वैसे इन्होंने जो यूएई ने जो बैटिंग जो की 160 वाज नॉट बैड टोटल।
और उनकी तरफ से जो दो सुहेब खान पिछले मैचों में भी उन्होंने बड़ा जबरदस्त, आपको याद होगा, बैटिंग करके मैच जितवाया था। आउटस्टैंडिंग इनिंग्स की, हालांकि मैन ऑफ द मैच के भी कंटेंडर थे, लेकिन वो जिन्होंने 5 विकेटें ली उनकी तरफ से उस प्लेयर को वो मैन ऑफ द मैच मिल गया था। लेकिन शरफू जो है उन्होंने 40 मिडिल ऑर्डर के अंदर, इसी के टॉप ऑर्डर अविनाश शर्मा जो है वो 0 पे आउट हो गए थे, लेकिन मिडिल ऑर्डर पे उन्होंने नंबर 3 और 4 की स्टेबिलिटी दी उनकी टीम को और एक अच्छा रीजनेबल टोटल सेट किया। कमिंग टू अफगानिस्तान बैटिंग, आप देखें गुरबाज फेलियर वाज ड्यू, जो मैं बात कर रहा था। इसी के कुछ इनिंग्स के बाद क्रिकेट इज सच अ गेम के यहाँ बैटिंग के अंदर एक आध फेलियर आने वाला होता है, जैसे कि 1 बॉल गेम है, एक तो अच्छी बॉल पड़ गई, 2 बॉल के ऊपर उन्होंने 2 ही बॉल खेल सके गुरबाज, और हालांकि सुपर हीरो उनकी बैटिंग के नजर आते रहे इतने अरसे से और इस टूर्नामेंट में भी। जिस तरह उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बैटिंग की थी, आउटस्टैंडिंग ही वाज, मोस्ट आउटस्टैंडिंग बैटिंग। लेकिन इब्राहिम जरदान जो है वो इतना अभी तक नहीं चल रहे थे, लेकिन आज जैसे ही वो आउट हुए तो ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी और उन्होंने 53 रन किए 44 बॉलों में, 6 चौके 1 छक्के के साथ। फिर नायब और थोड़ा थोड़ा कैमियोज आए, लेकिन उमर जई और रसूली जो हैं उन्होंने 33 और 40 किए उमर जई ने, तो ये उससे फिर आसानी से, फिर ये आसानी तो नहीं, आखिरी ओवर में ही मैच डिसाइड हुआ, लेकिन ये कि दे सरपास द टोटल। बिल्कुल ऐसे अच्छी टीम है यूएई की टीम, नई टीम है, लेकिन उन्होंने प्रूव किया है कि दे आर वर्थ सम वेटेज। और अगर वो अफगानिस्तान जैसी टीम को 20वें ओवर तक लेके जा रहे हैं 160 समथिंग का स्कोर, उनकी बॉलिंग बहुत जबरदस्त है जी, बिल्कुल अफगानिस्तान की, उसके अगेंस्ट 160 भी कर देना वही इनके लिए विन के बराबर, क्योंकि हम देखते हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान जैसी टीम को भी डिफिकल्ट टाइम देता है, तो इट वाज अ गुड मैच फॉर यूएई ओवरऑल, बट इवेंचुअली अफगानिस्तान वन द गेम। लेकिन सर, अजमतुल्ला उमर जई जो आज के मैन ऑफ द मैच है, जिस तरह उन्होंने बैटिंग और बॉलिंग में भी उन्होंने 4 विकेटें ली हैं, 15 रन सिर्फ कंसीड किए हैं, अगर आप उनकी परफॉर्मेंस निकाल दें तो शायद ये अफगानिस्तान के लिए मैच मुश्किल हो जाता। बैटिंग में भी अगर आप देखें 21 बॉल्स पे उन्होंने 40 किए हैं, सो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, 2 चौके और 3 छक्के। तो वही फैसल बात यह है कि किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेनी पड़ती है। जी, हमारे पाकिस्तान टीम के अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेने के लिए तैयार एज सच प्लेयर नहीं रहते। हालांकि एक प्लेयर से मैच नहीं जीता जाता, कम से कम 2 से 3 एक मैच को जिताते हैं, और उनकी पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि जब पार्टनरशिप लगती है ना तो दूसरी टीम बैकफुट पे जाती है, वो रन बचाने जाती है। सही, जब रन बचाने आप चले जाएं तो फिर आप ये कि फ्रीली अपने शॉट्स खेल सकते हैं, हाँ, और एक बड़ा टोटल, मेहमत टोटल या एक रीजनेबल अच्छा टोटल बोर्ड पे लगा सकते हैं। बिल्कुल सही है सर। इस ग्रुप से अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड क्वालिफाई होते हुए दिखते हैं और लगता है कि अफगानिस्तान का ये टूर्नामेंट एक बार फिर जो है वो नेक्स्ट स्टेज पे नहीं जाएगा। सो डू यू थिंक कि अफगानिस्तान ऑल्सो इज स्ट्रगलिंग अ बिट इन टर्म्स ऑफ, यू नो, हम देख रहे थे कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में 2023 के वर्ल्ड कप में हमने देखा पाकिस्तान को हरा के 50 ओवर वाले फॉर्मेट में वो सेमीफाइनल्स तक गए थे। उसके बाद उम्मीद ये थी कि अब वो एक उभरती हुई टीम है और एशिया में सेकंड बेस्ट टीम का भी बातें हो रही थी उनकी, बट देव gone down from that position very badly. ये सेकंड बेस्ट टीम का ये जो टैग सोशल मीडिया के थ्रू मेरे ख्याल से उनकी परफॉर्मेंसेस से नहीं कह सकते आप, या वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर इम्पैक्ट के वो आए एंड दे कॉन्कर्ड, ऐसा नहीं है। उन्होंने कुछ मैचेस अच्छे ऑफ कोर्स खेलते रहे, या हर मैच को एक टफ ओपोनेंट के तौर के ऊपर नजर आती है उनकी टीम, लेकिन ये कि टूर्नामेंट्स जीतना और सामने बड़ी से बड़ी टीम को टाइम इन अगेन हराना, या कंसिस्टेंसी के साथ बैक टू बैक विंस, ये इम्पैक्ट डालती हैं, और बड़ी टीम को जब आप हराने में ज्यादा कामयाबी हो, फिर जाके आपका जो स्टैचर है वो दुनिया की क्रिकेट में बढ़ता है, और फिर वर्ल्ड रैंकिंग आपको मिलती है कि अरे यार ये तो दूसरी टीम को हरा देगी, ऑस्ट्रेलिया को भी आज शायद ये हरा ही दे, या मतलब एवरी नाउ एंड देन उनके लिए ये बात करें। तो ये वर्ल्ड जो सेकंड एशियन बेस्ट टीम वाला मैं तो नहीं मानता, लेकिन ये कि दे आर ए गुड साइड। ओके, और ये बात तो है कि वो जब मैदान में उतरते हैं, स्पेशली इन द शॉर्टर फॉर्मेट,
तो वो ये चाहे ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हो, साउथ अफ्रीका से खेल रहे हो, ऑन अ गिवन डे दे आर सच अ टीम कि वो किसी भी बड़ी टीम को हरा सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर इंडिया जिनके साथ वो एक डिफरेंटली खेलते हैं। हमने देखा है कि काफी एक अलग ही लेवल पे खेलते हैं। और राइट सर, इनके जो कोच हैं वो जोनाथन ट्रॉट हैं। हमने देखा है कि वो बहुत सीरियस किस्म के कोच हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो सीरियस वाला मेथड है वो भी अब वो इतना ज्यादा हमें लग नहीं रहा कि उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, या आपको लगता है कि टीम में इटसेल्फ शायद राशिद खान की कप्तानी में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो सारे प्लेयर्स को, वो हमने देखा है कि राशिद खान की परफॉर्मेंस एज ए कैप्टन जब से वो बने हैं मुश्किल लग रही है, उनको लगता है कि वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही। वरना राशिद खान के जो 4 ओवर होते थे वो ऐसा होता था कि उस पर प्लेयर्स डर रहे होते थे कि यार इसको बस रन बॉल खेल के इसको निकालना है, लेकिन वो अब डर खत्म होता जा रहा है। ऑल्दो राशिद खान ने एक आज माइलस्टोन अचीव किया, 700 विकेटें हो गई इनकी इन ऑल फॉर्मेट। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ। वो कंट्री के लिए जो क्रिकेट इतनी ज्यादा नहीं खेलती रही है जी। और वो प्लेयर जो उधर से एक स्टार वहां से सरफेस करता है दुनिया क्रिकेट में, अचीविंग 700 विकेट इज अ रिमार्केबल फीट एन अचीवमेंट ऑफ कोर्स। जोनाथन ट्रॉट हैड बीन ग्रेट प्लेयर फॉर इंग्लैंड साइड, इंग्लिश साइड के लिए उन्होंने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी सेंचुरी की, और बहुत ग्रेट बैट्समैन और बड़ा कॉम्पैक्ट, और स्पेशली इन द लॉन्गर फॉर्मेट के अंदर बहुत कमाल के वो बैट्समैन थे। बट वन फाइन डे ही डिसाइडेड टू जस्ट रिटायर हिमसेल्फ कि जी मैं क्रिकेट से या तो बोर हो गया हूं, समथिंग ऑफ द सॉर्ट। बहुत डिस्टर्बिंग कैरेक्टर थे, आपको अगर याद हो, वो मतलब वो बॉलर्स को टाइम। तो बात यह है कि अफगानिस्तान की टीम के लिए उनका इनपुट से, इन्फ्लुएंस से, उनकी टेक्निकल एबिलिटी से इनको फायदा तो हुआ। इनके बैट्समैन आप देखें, अब ऐसे नहीं है कि बस ऐसी क्रॉस शॉट खेल के जबरदस्ती आउट हो रहे, नहीं, तो वो रिफ्लेक्शन इनकी बैटिंग में नजर आना लग चुका है काफी अरसे से, जब से इन्होंने टेक ओवर किया। बाकी राशिद खान की जो बात है, आप वो देखें कि मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही कि वो जो सुपर ओवर में उसको गेंद करनी थी तो वो नहीं आए, और दूसरे बॉलर को, उमर ज़ई को दिया, और उन्होंने बिल्कुल मौका। तो इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा ओवर पावरिंग जरूर होगा, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल। तो उसी की वजह से शायद इनका परफॉर्मेंसेस में फर्क पड़ा है।